प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका मेरी क्लास में स्वागत है। आज हम क्लास 10वीं की प्रश्नावली 1.3 का पहला सवाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। वर्गमूल 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। सबसे पहले तो इसमें एक वर्ड आ गया अपरिमेय। कौन सा? अपरिमेय। तो हमें पता होना चाहिए अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जो संख्या परिमेय संख्या ना हो, संख्या नहीं है। अब परिमेय संख्या कौन सी है? क्योंकि हमें परिमेय का भी पता होना चाहिए। अब इसमें कह रहे जो परिमेय संख्या नहीं है, तो हमें परिमेय का भी पता होना चाहिए। परिमेय क्या होती है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जो p बटा क्याउ के रूप में लिखी जाए और क्याउ p बटा क्याउ के रूप में लिखी जाए और क्याउ बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। साथ में p और क्याउ सहभाज्य संख्या होनी चाहिए, यानी कि ये इनका इस भिन्न का निम्नतम सबसे छोटा रूप होना चाहिए, यानी p व क्याउ सहभाज्य संख्या होनी चाहिए। सहभाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि p व क्याउ का जो HCF है ना, वो कितना आना चाहिए? 1। इनमें दोनों में कोई साझा ना हो, लास्ट में कट कितनी रहेगी हो। तो हमारे पास अब हमारा सवाल करते हैं, परिमेय संख्याओं का पता चल गया, अपरिमेय संख्याओं का पता चल गया जो परिमेय नहीं है। जो परिमेय नहीं है, परिमेय का भी पता चल गया, p बटा क्याउ के रूप में हो, क्याउ बराबर 0 के ना हो, p और क्याउ क्या हो? सहभाज्य संख्या, यानी सहभाज्य संख्याएं p और क्याउ का आप HCF निकालो तो 1 आ, यानी कि इससे ज्यादा वो कटे नहीं, उनमें कोई भी कॉमन ना हो, उनमें आपस में कुछ भी कॉमन ना हो। अब हम अपने सवाल पे आते हैं। अपना सवाल सबसे पहले हम इसने कहा कि ये अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है। हम मान लेते हैं ये अपरिमेय नहीं परिमेय है। माना, उल्टा लेके चल पड़ते हैं। माना वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। वर्गमूल 5 क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो वर्गमूल 5 किसके बराबर होगा? p बटा क्याउ के रूप में होगा, जहां पर क्याउ बराबर नहीं होगा 0 के और HCF p क्याउ बराबर किसके होगा? 1 के, यानी कि इनमें कोई साझा गुणनखंड होगा ही नहीं, यानी सहभाज्य संख्याएं होंगी। तो अब आगे चल के हम करते हैं। तो इसको ये साइड भाग में, तो इस साइड आके गुणा में करें। क्याउ गुणा में करेंगे तो वर्गमूल क्या आ जाएगा? 5 आगे आ जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा? p। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा घुमा के लिखते हैं, इसको पहले इसको बाद में। तो हमारे पास p बराबर क्या आ गया? वर्गमूल 5 क्याउ। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो हमारे पास क्या आया? इसकी पावर 2 बराबर, ठीक है, वर्गमूल 5 का वर्ग करना, वर्गमूल 5 क्या हो? इस पूरे का ही वर्ग करना हमने। तो ये किसके बराबर है? 5 का वर्गमूल 5 का वर्ग 5 और क्याउ की क्या हो गया? 2। तो p की घात 2 बराबर किसके होगी? 5 क्याउ की 2। ये हमारे पास क्या नाम दे देता हूं, समीकरण नंबर 1। अब यहां से बात एक देखने की योग्य है कि p का वर्गमूल है ना, उससे गुणनखंड करते हैं तो उनमें एक 5 अभाज्य संख्या होती है, यानी कि p
की 2 5 से पूरी पूरी भाग जाती है, p की 2 5 से पूरी पूरी क्या जाएगी, भाग जाएगी। तो लिखेंगे p की 2 को या p की 2 5 से विभाजित होती है, यानी p का वर्ग 5 से विभाजित होता है। ये तो आ गया अपने पास ही। अब इससे आगे, अब ये बात है तो p भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा, इसलिए p भी 5 से विभाजित होता है। कैसे समझाता हूं मैं आपको। मान लो 25 है, 25 किससे भाग होता है, 5 से भाग होता है ना, 5 आएगा। 25 का वर्गमूल करो, यानी कि वर्गमूल कर दिया तो कितना आया, 5, और 5 भी किससे भाग होगा, 5 से होगा, 5 भी किससे भाग होगा, 5 से भाग हो जाएगा। तो हमारे पास हो गया। तो P हमारे पास क्या आ जाएगा, P बराबर किसके आएगा, 5R के, यानी 5 से भाग होता है और कुछ भी आ सकता है, R आए या और आए, क्या होता है हमने पहले लिखा R आए, गुणज कोई तो आएगा, R का मान 1 2 3 4 5 जो कुछ भी हो सकता है हमारे पास। तो P बराबर हम इसके रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 5 से भाग होता है तो इसका गुणज होगा कोई न कोई। अब दोनों साइड वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होगा, p की पावर 2 हो जाएगी, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और r की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, r की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये हमारे पास हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखो, ये भी p की पावर 2 है, ये भी p की पावर 2 है, तो ये दोनों आपस में बराबर, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर। 5 क्या की पावर 2 बराबर किसके होगा, 25 r की पावर 2, और क्या की पावर 2 बराबर किसके होगा, 5 से भाग करेंगे, गुणा थी, ये साइड गुणा में था, इस साइड के भाग में, तो 5 r की पावर 2। अब फिर हमारे पास वही तरीका बन गया, आगे वाला पार्ट सेम, यानी कि क्या की 2 का 5 क्या है, 5 से पूर्ण क्या होती है, विभाजित होती है, जैसे हमने यहां दिखा। ठीक है ना, क्या की 2 5 से विभाजित होती है। इसलिए क्या भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। ठीक है, या होता है, लिख लो, होती क्या होता है। ठीक है, तो हमारे पास होगा ये भी। अब उसके बाद हमारे पास देखो, क्या भी 5 से भाग हो रहा है, p भी 5 से भाग हो रहा है ना, तो इन दोनों का HCF 5 होना चाहिए, HCF में 5 होना चाहिए, यानी कि p व क्या दोनों 5 से विभाजित होते हैं। दोनों 5 से विभाजित होते हैं, लेकिन हम तो लेके चले थे p क्या होगा, सिर्फ तो 1 है, उससे ज्यादा नहीं है। ठीक है ना, मैंने बताया था सिर्फ 1 क्यों है, तो अतः इसलिए, या क्योंकि जो हमारी अवधारणा का विरोधाभास, हमारी जो अवधारणा है, जो हमारी सोच है, विरोधाभास, हमारी अवधारणा का लिख ले, का विरोधाभास है। ठीक है, अतः
वर्गमूल 5 हमने क्या मानी थी, हमारी अवधारणा क्या थी, वर्गमूल 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इससे तो आगे वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या नहीं है तो वर्गमूल 5, इसलिए वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखो हम क्या लेके चले थे, वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या थी, आखिरी में जाके हमने सिद्ध कर दिया वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो इसको आप ध्यान से देखोगे और करोगे।